नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर जीके में। और आज के सिलेक्शन में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे साथियों, एमपी जीके प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की बात करने जा रहे हैं साथियों। अगर आप पटवारी, बरक्षक, पीएससी या व्यापम से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं साथियों, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है साथियों। तो चलिए वक्त ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं साथियों। देखिएगा यहाँ पर जो सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं साथियों, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं साथियों। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आ रहा है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग। देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े संभाग की बात की जा रही है। हालांकि अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या 10 है साथियों, याद रखिएगा। इसमें सबसे बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े संभाग की बात की जा रही है। तो साथियों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर रहेगा आपका। देखिएगा पहले नंबर तो ऑप्शन देख लीजिएगा, चंबल संभाग, इंदौर संभाग, जबलपुर संभाग, सागर संभाग। तो देखिएगा इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें साथियों, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ, जबलपुर संभाग मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। आपको याद रखना रहेगा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, आपको याद रखना रहेगा 58,000 इसका क्षेत्रफल। अगर बात करेंगे तो 58,366 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है साथियों। इसके अंतर्गत लगभग अगर हम बात करें तो 8 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं साथियों? 8 जिले आते हैं साथियों। तो आपको याद रखना रहेगा साथियों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डबल स्टार लगा लीजिए आप। डबरा किस जिले में स्थित है? डबरा पॉपुलर स्थान है साथियों, याद रखिएगा। डबरा किस जिले के अंतर्गत आता है? ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए साथियों। ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना। साथियों राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ साथियों। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट ऑप्शन है साथियों, ग्वालियर। जी हाँ, ग्वालियर जो है इसका राइट ऑप्शन लगाइएगा साथियों। डबरा, जी हाँ, डबरा किस जिले के अंतर्गत आता है? ग्वालियर जिले के अंतर्गत आता है। ग्वालियर की विशेष रूप से तहसील है साथियों डबरा साथियों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। देखिएगा, भोपाल को किस वर्ष प्रदेश की राजधानी बनाया गया था? जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी पहले नागपुर हुआ करती थी। इसे अगर हम बात करें तो भोपाल को राजधानी किस वर्ष बनाया गया था, ये पूछा जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को कब बनाया गया है? एक्चुअली आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो है, भोपाल जो है पहले सीहोर जिले की तहसील हुआ करता था। अगर हम इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की बात करें साथियों, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा साथियों। याद रखिएगा फजल अली आयोग के अंतर्गत, जिसमें से आपको बताया गया था कि राज्य का गठन किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य का जब गठन किया गया था तब मध्य प्रदेश की जो राजधानी थी वो आपकी भोपाल बनाई गई थी साथियों। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या रहेगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। याद रखिएगा 1 नवंबर वर्ष 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। याद रखिएगा फैजल अली की अध्यक्षता में, फैजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, उसकी अध्यक्षता में बना था, फैजल अली की अध्यक्षता में। इसी के अंतर्गत इसका गठन किया गया था मध्य प्रदेश का साथियों, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा साथियों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात की जा रही है केंद्रीय प्रांत का गठन किस वर्ष किया गया था साथियों। देखिएगा केंद्रीय प्रांत की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, केंद्रीय प्रांत का गठन कब किया गया था साथियों। देखिएगा केंद्रीय प्रांत की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपको 1863, 1860, 1861, 1862। तो देखिएगा इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा साथियों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1861। जी हाँ, 1861 में केंद्रीय प्रांत का गठन किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। किसके द्वारा साथियों? ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था केंद्रीय प्रांत का गठन साथियों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, हमने टॉप एमसीक्यू रखा है साथियों, जो एग्जाम में बार बार ट्रेंड करते हैं, वही क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा ब्रिटिश भारत की, यहाँ पर देखिएगा ब्रिटिश भारत की मालवा एजेंसी का मध्य भारत में कब विलय किया गया था? ब्रिटिश भारत की मालवा एजेंसी का भारत में कब विलय किया गया था, ये पूछा गया है साथियों। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं 1947, 1956, 1960 में। तो देखिएगा ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। चलिए इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन देखिएगा 1947 में। ऑप्शन और ए इज अ राइट ऑप्शन जाएगा साथियों। 1947 इसका राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा साथियों, यहाँ पर जो बात की जा रही है कि मध्य प्रदेश के किस जिले को मुड़वारा के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, मुड़वारा किस जिले को कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिएगा साथियों, यहाँ पर जो बात की जा रही है ऑप्शन आपके सामने दिए गए, सागर, अनूपपुर, आगरमालवा या कटनी।
तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, इसके राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें साथियों तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा इसका राइट ऑप्शन। जी हाँ, कटनी जो है विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा, चूना नगरी के रूप में विकसित किया गया है कटनी को, चूना नगरी भी कहा जाता है कटनी को, और विशेष रूप से याद रखिएगा मुड़वारा के नाम से भी कटनी को जाना जाता है साथियों। किस नाम से जाना जाता है? मुड़वारा के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, सुपर फास्ट वीडियो है साथियों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपसे ये पूछा जा रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा कि वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश के किस जिले में अत्याधुनिक वेधशाला स्थापित की गई है? जी हाँ, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, है ना। याद रखिएगा ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इंदौर, सागर, उज्जैन, और चौथा ऑप्शन में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, रतलाम दिया गया है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन की अगर राइट ऑप्शन की बात करें, अत्याधुनिक जो वेधशाला है वो साथियों स्थापित की गई है, ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, उज्जैन। जी उज्जैन जिसे महाकालेश्वर की नगरी बोला जाता है, और यहाँ पर कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में आयोजित होता है, और ये उज्जैन जो शहर है साथियों क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है साथियों। याद रखिएगा यहाँ पर अत्याधुनिक वेधशाला स्थापित की गई है, याद रखिएगा 12 जून 2013 को। कब स्थापित की गई थी साथियों? इसके महत्व के चलते अगर हम बात करें तो 12 जून 2013 को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन जिले की, याद रखिएगा, महिदपुर तहसील के डोंगला ग्राम में प्रदेश की अत्याधुनिक वेधशाला का लोकार्पण किया था साथियों, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है? देखिए मध्य प्रदेश में वर्षा तो होती है, आप सभी जानते हैं, यहाँ पर शाखा पूछ लिया है कि किस शाखा से वर्षा होती है। देखिएगा देखिए वो ऑप्शन आपके सामने दिए गए, सर्वाधिक शाखा की बात कर रहे हैं ना, तो ऑप्शन दिया गया बंगाल की खाड़ी, अरब सागर की खाड़ी, या अरब सागर से बात की जा रही है, या ए और बी दोनों की बात की जा रही है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की अगर हम बात करना चाहते हो तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा बंगाल की खाड़ी जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या जाएगा आपका? बंगाल की खाड़ी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट ऑप्शन रहेगा साथियों। ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा राइट ऑप्शन, बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक वर्षा होती है मध्य प्रदेश में साथियों, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, यहाँ पर बात की जा रही है मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है? मध्य प्रदेश जो है वो किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है? यहाँ ऑप्शन कुछ दिए गए हैं, केवल उष्णकटिबंधीय, केवल मानसूनी जलवायु, या उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, और चौथा ऑप्शन आपको दिखाने की बात करता हूँ सम जलवायु। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए यहाँ पर। तो देखिएगा इसमें राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन आपको याद रखना रहेगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा इसका राइट ऑप्शन। क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा साथियों, याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है मध्य प्रदेश की, आपको याद रखना रहेगा। क्लियर है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन है साथियों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा यहाँ पर जो बात की जा रही है साथियों, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 4 भागों में बांटा गया है। देख लीजिएगा 4 भागों में बांटा गया जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को, आपको याद रखना रहेगा साथियों, है ना, जलवायु के आधार पर। देखिएगा ऑप्शन देख लीजिए पहले, तो ये ऑप्शन सारे दिए गए हैं। मैं ऑप्शन नंबर राइट ऑप्शन की बात करता हूँ। सबसे पहले देखिएगा 4, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा इसका राइट आंसर। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है साथियों, याद रखिएगा। और ये जो 4 प्रकार हैं कौन कौन से, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का जो उत्तरी पार्ट है उसे उत्तर का मैदान बोलते हैं साथियों, क्या बोलते हैं? उत्तर का मैदान बोलते हैं, जो वर्षा के आधार पर बांटा गया है इसको। और दूसरा जो आता है आपका विंध्याचल का पहाड़ी भाग आता है साथियों, और तीसरे नंबर में आता है आपका नर्मदा घाटी क्षेत्र, और चौथे नंबर में आता है मालवा का पठार साथियों। तो ये कुल मिलाकर जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है साथियों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और अभी तक चैनल में नए हैं साथियों तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और जी हाँ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दबा के लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा साथियों। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की जलवायु को सम जलवायु कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप डबल स्टार दीजिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों। तो देखिएगा ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ये ऑप्शन देख लीजिएगा, मालवा के पठार को, या उत्तर के मैदान को, या विंध्याचल का मैदानी भाग, या नर्मदा घाटी क्षेत्र। किस क्षेत्र को सम जलवायु का दर्जा दिया गया है साथियों? ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा।
जी हाँ, मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु भी कहा जाता है। और एक व्यक्ति थे, ये बहुत बार पूछा गया, फाहियान, चीनी यात्री थे फाहियान, जिन्होंने मध्य प्रदेश में मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु का दर्जा दिया है साथियों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट ऑप्शन है साथियों, याद रखिए। सम जलवायु, सम जलवायु का मतलब ये समझिए, मालवा में ना यहाँ पर गर्मी ज़्यादा अधिक होती है, ना ही यहाँ पर यूँ समझिए कि ना ही यहाँ पर ठंड अधिक होती है। एक समान जलवायु होती है मालवा के पठार में साथियों। क्लियर है? चलेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन लगाइएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा साथियों। चलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश में ऋतुओं को अन्य नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में ऋतुएं पाई जाती हैं और उन ऋतुओं को किन नामों से जाना जाता है साथियों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो साथियों क्वेश्चन देखिएगा, भली भांति समझिएगा क्वेश्चन को। पहले नंबर देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, वापस रिपीट करता हूँ मैं आपको क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में ऋतुओं को अन्य नाम से जाना जाता है, किन अन्य नामों से जाना जाता है? मध्य प्रदेश में ऋतुएं 3 प्रकार की पाई जाती हैं। अगर विशेष रूप से हम बात करें तो उन ऋतुओं को और किन नामों से जाना जाता है, ये पूछा गया है आपसे। देखिएगा, यहाँ पर कुछ ऋतुओं के नाम दिए गए हैं, यूनाला, चौमासा, सियाला। तो याद रखिएगा साथियों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा साथियों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है इसका, याद रखिएगा। अब याद रखिएगा, यूनाला किस ऋतु को बोलते हैं, आपको याद रखना रहेगा। यूनाला मतलब आपको याद रखना रहेगा शीत ऋतु को। किसको बोलते हैं साथियों? शीत ऋतु को यूनाला बोलते हैं। किसको बोलते हैं? शीत ऋतु को। इसके अलावा जो चौमासा है, आप सभी जानते होंगे, वर्षा ऋतु को हम चौमासा बोलते हैं साथियों। और सियाला मतलब जो होता है साथियों, वो याद रखिएगा, याद रखिएगा। सॉरी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साथियों, श्याला मतलब याद रखिएगा, शीत ऋतु को श्याला बोलते हैं, श्याला शीत ऋतु को बोलते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यूनाला मीन्स आप याद रखिएगा ग्रीष्म ऋतु को बोलते हैं यूनाला। क्या बोलते हैं? ग्रीष्म ऋतु को यूनाला बोलते हैं साथियों। तो ग्रीष्म ऋतु को यूनाला, वर्षा ऋतु को चौमासा और श्याला शीत ऋतु को बोलते हैं साथियों। तो यहाँ से 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। 3 प्रकार की, यूनाला ग्रीष्म ऋतु, चौमासा वर्षा ऋतु, श्याला है आपकी शीत ऋतु साथियों। क्लियर है? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा साथियों। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? ऑप्शन है आपके पचमढ़ी, सिवनी, घोड़ा डोंगरी या नर्मदा घाटी। तो साथियों याद रखिएगा, इसमें राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, पचमढ़ी, जिसे मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन कहा जाता है साथियों। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है, लगभग 99 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा पचमढ़ी, जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। यहीं अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है, आपसे पचमढ़ी पूछा जाएगा। लेकिन वहीं अगर पूछ लिया जाए कि सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के गोहद भिंड में। कहाँ पर होती है साथियों? मध्य प्रदेश के गोहद, और गोहद नामक स्थान पर, जो कि मध्य प्रदेश के भिंड जिले में आता है साथियों। क्लियर है? आपको याद रखना है साथियों। चलेगा, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 से बात की जा रही है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किस पठार के अंतर्गत आता है साथियों। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं साथियों। मालवा का पठार दिया है पहला, दूसरा नर्मदा सोन घाटी दिया है, और तीसरा आपके सामने है सतपुड़ा, मैकाल श्रेणी, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिएगा, इसमें अगर राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा साथियों। याद रखिएगा, सतपुड़ा पर्वत। मध्य प्रदेश के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत स्थित है, और इसी में स्थित है आपकी पचमढ़ी, है ना। सतपुड़ा पर्वत में का ही भाग है पचमढ़ी, और इसी पर सर्वाधिक वर्षा होती है, आपको याद रखना है साथियों, पचमढ़ी में। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन है साथियों। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे साथियों। यहाँ पर जो बात की जा रही है मध्य प्रदेश में, देखिएगा मध्य प्रदेश में शीत ऋतु का समय है। मध्य प्रदेश में जो शीत ऋतु है, जिसे आप स्याला के रूप में जानते हैं, इसका समय क्या है, टाइम पीरियड क्या है? तो देखिएगा, इसके टाइम पीरियड की अगर बात करें तो नवंबर से फरवरी के माह में होता है साथियों। याद रखिएगा, नवंबर से फरवरी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन है साथियों। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु अर्थात स्याला की बात कर रहे हैं, नवंबर से फरवरी के बीच में साथियों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस माह में होता है? तापांतर का मतलब ताप में अंतर की बात कर रहे हैं, तो दैनिक तापांतर किस माह में होता है, ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए साथियों। देख लीजिएगा, ये चारों के चारों ऑप्शन आपके दिए गए। तापांतर माह, सर्वाधिक तापांतर वाला माह है आपको बताना है साथियों। ये ऑप्शन है मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो
तो साथियों इसके राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा इसका राइट ऑप्शन, जी हाँ, अभी जो चल रहा है मार्च साथियों, आप महसूस कर पा रहे होंगे, मार्च जो है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक तापांतर वाला माह है साथियों। तापांतर का मतलब यूँ समझिए कि नाइट में यूँ समझिए कि ठंड का माहौल हो जाता है और दिन में आपका यूँ समझिए टेम्परेचर हाई हो जाता है साथियों। क्लियर है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक औसत वर्षा, मध्य प्रदेश में वार्षिक, सॉरी यहाँ पर सर्वाधिक बात नहीं की जा रही है, वार्षिक औसत जो वर्षा है, एक एवरेज जो है उसका रेशियो क्या है साथियों। और यहाँ पर जो एवरेज दिया गया है 50 सेंटीमीटर से कम, 50 से 75 सेंटीमीटर, 100 से 125 सेंटीमीटर, ये दिए गए हैं आपके ऑप्शन। देखिएगा साथियों इसके राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका राइट ऑप्शन जाएगा। 100 से 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है लगभग। अगर हम बात करें, अगर हम एक फिक्स रेशियो में बात करें तो 112 सेंटीमीटर एक वर्षा होती है, आपको याद रखना रहेगा। लेकिन ऑप्शन आपको 100 से 125 दिया है तो आपको राइट ऑप्शन सी लगाना रहेगा साथियों। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, यहाँ पर बात की जा रही है मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। अभी जस्ट हमने इसके पहले चर्चा की है कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, मानसूनी जलवायु है, शुष्क जलवायु है, गर्म शुष्क है या ठंडी जलवायु है। तो साथियों इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा मानसूनी जलवायु है। याद रखिएगा मानसून पर निर्भर करती है मध्य प्रदेश की जलवायु, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, मानसूनी जलवायु। क्लियर है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा किस हिस्से में होती है। यहाँ पर पार्ट पूछ लिया है साथियों, सबसे अधिक वर्षा किस हिस्से में होती है ये पूछा गया है साथियों, याद रखिएगा। यहाँ पर दक्षिण पश्चिम, देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है दक्षिण मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर देखिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है। अच्छा, किससे होती है ये पूछा है साथियों, है ना। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन रहेगा साथियों। याद रखिएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और किस खाड़ी से होती है, बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक वर्षा होती है साथियों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन है साथियों इसका। चलिए नेक्स्ट देखिएगा साथियों, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जी हाँ, जो साथी अभी चैनल में नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑन कीजिएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। मध्य प्रदेश में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। अभी जस्ट हमने पहले बात किया था कि मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, जिसमें हमने बात की थी, एक बात की थी शीत ऋतु, और एक बात की थी आपकी वर्षा ऋतु, और इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु, है ना। 3 ऋतुओं की बात की थी, इसलिए इसका क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन और बी के साथ जाएगा। ऑप्शन और बी लगाइएगा, शीत ऋतु यानी स्याला जिसे बोलते हैं, वर्षा ऋतु मतलब क्या बोलते हैं, सॉरी ग्रीष्म ऋतु जिसे आप यूनाला बोलते हैं, शीत ऋतु मतलब स्याला, और वर्षा ऋतु मतलब चौमासा साथियों, है ना। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा साथियों। तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो अगर पसंद आता है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।